हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जो है आरआरबी पीओ का लास्ट मॉक लगा लिया है। इसके बाद मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाने वाली हूँ। तो उसमें आप मेरा स्कोर देख सकते हो, 57.50 रहा है आउट ऑफ 80। परसेंटाइल 92.30 रही है। इसके बाद अब मॉक लगाना भी नहीं चाहिए। बाय चांस अगर मार्क्स कम आ जाते हैं या परसेंटाइल कम चली जाती है तो जो मोरल है हमारा वो काफ़ी डाउन हो जाएगा। इसीलिए मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि अब आप कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना, ठीक है। रीजनिंग में मेरा स्कोर 40 आउट ऑफ 40 रहा है। परसेंटाइल 98.70 रही है। क्वांट्स की बात करें तो 17.50 रहा है। क्वांट्स में पता नहीं मेरा स्कोर डाउन ही जा रहा है और परसेंटाइल भी कम ही है, 73.00 है। अगर हम सॉल्यूशन में जाके देखें तो रीजनिंग तो सारी ठीक ही है। रीजनिंग का तो मेरा 2 मिनट पहले ही हो गया था। रीजनिंग का आप देख सकते हो, मैंने सबमिट कर दिया था 23 मिनट 23 सेकेंड पे, लेकिन हो मेरा उससे भी पहले गया था। मैं जो है ये इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर रही थी। इसमें 2 बन रहे थे, मैंने बना लिया था, फिर भी मैं एक बार देख रही थी और उसके बाद मैंने इसको भी वेरीफाई किया था, क्योंकि इनमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम पहले टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है तो इसको 1-2 बार रीचेक कर लीजिए, क्योंकि इनमें मिस्टेक की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसके अलावा तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आई हुई थी, एक इसमें भी मैं फंस गई थी। आप देख सकते हो इसमें मैंने 4 मिनट लगाए हैं। पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं एक पॉइंट में स्टक कर गई थी। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी बनाने में, इसीलिए गलती हो रही थी बार बार। फिर मैंने इसको छोड़ दिया था वहीं पे। छोड़ने के बाद मैंने पूरा एग्ज़ाम किया। पूरा कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आई लास्ट में, जब मेरे पास 4 से 5 मिनट बचे हुए थे। फिर मैंने इसको दोबारा बनाया तो ये तभी बन गया था, दूसरी बार में जब भी बन गया था, ठीक है। इसलिए अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम टाइम में कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आपको उसमें लगी नहीं रहना, उसको 1-2 मिनट देना है। फिर भी नहीं बन रहा तो उसको छोड़ के पूरा एग्ज़ाम अपना कंप्लीट करिए। अगर लास्ट में टाइम बचता है तो उसको दोबारा देखिए, फिर आपका वो तभी बन जाएगा, क्योंकि आपको अपनी मिस्टेक जो है सेम टाइम पे जो है रियलाइज़ नहीं होती है कि हम क्या गलती करें, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं ना तो वो हमें समझ आ जाती है, ठीक है। और जब मेरा हो गया था ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैंने इसको और इसको दोबारा रीचेक किया था, देन मैंने सबमिट कर दिया था। उसके बाद क्वांट्स में देखे तो क्वांट्स में एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। हाँ, ये मुझे लग ही रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसमें जो है बोल रखा था कि सम जो है एक डिजिट का वो 11 है, तो 8 और 3 हो सकता है। प्रोडक्ट 24 है, हाँ 8 और 3 का प्रोडक्ट 24 होता है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो 83 होगा या 38 होगा, तो ये गलत। उसके अलावा एक बोल रखा है इन्होंने कि 36 बढ़ जाएगा वो नंबर ओरिजिनल डिजिट से, और जो सम ऑफ डिजिट होगा दैट इज़ 6। इसका क्या हो सकता है? सम ऑफ डिजिट 6, 24, 15, 51 होगा। 15 और 51 में अगर आप देखोगे तो 36 का डिफरेंस होता है। सेकंड से बन रहा था, लेकिन मैंने नाइदर नोट कर दिया था, मैं पजल हो गई थी इस क्वेश्चन में। इसके अलावा देखें तो ये एक और डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, ये मैंने कर दिया था। एक ये उस पर आया हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, मंथली इनकम वगैरह पूछते हैं, इतना इतना यहाँ यूज़ किया बच गया इतना, उससे रिलेटेड। अल्कोहल और वाटर वाला क्वेश्चन था, ये रेशो वाला, ये भी हो गया था। ये एवरेज वेट दे रखा था। उसके अलावा ये डीआई थी, ये डीआई मैंने की थी। इसका मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था। इसके अलावा देखें तो ये तो वही डीआई है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे 4 से 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन के भी 6 क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन में मेरे से गलती हुई है, हाँ ये मेरा बन नहीं रहा था, तो मैंने अप्रॉक्सीमेट मेरा 4300 मैंने अप्रॉक्सीमेट माना था। मतलब इसमें जो है मेरा, मैंने ये 7 से काट दिया था, 315 को 45 पे कटा था, और मैंने इस 42 को यहाँ पे 20 आ रहा था, 20 से काट दिया था, फिर 21 को 45 से काट दिया था, तो मैंने 3 डिजिट ऊपर नीचे कर दी थी, इसलिए शायद मिस्टेक हुई है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। मुझे 43 लेना था क्या? नीचे 43 लेके सही आंसर आ जाता, लेकिन मैंने क्या किया, इसको तो 42 ही रखा, इसको मैंने चेंज कर दिया।
शायद इसीलिए मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान रखेंगे और गलतियाँ कम से कम करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे 2 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं तो मेरी परसेंटाइल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। बाकी आप देख सकते हो एक AD आई थी, इसको भी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि लेंथी थी ये। उसके अलावा बाकी पूरी अर्थमेटिक बची हुई है, ठीक है। एक और ये DI भी थी, इसको मैंने ट्राई किया था 1 मिनट 31 सेकेंड, आप देख सकते हो, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आई तो मैंने इसको छोड़ दिया था। मतलब मुझे लगा ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी, नहीं बनेगा, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, इसलिए मैंने इसको वहीं छोड़ दिया था, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी अभी जो है हमारा कल जो है RRB PO का एग्ज़ाम है, मतलब 22 तारीख को RRB PO का एग्ज़ाम है। ये वीडियो मैं 21 को डालूँगी, मैं 20 को शूट कर रही हूँ। तो फिर आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, जितना भी अब तक आपने पढ़ा है वो रिवाइज़ कर लेना, नया कुछ भी मत पढ़ना, और पूरा रिलैक्स माइंड के साथ एग्ज़ाम देना, अच्छा ही होगा। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना एग्ज़ाम, और ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम करके आना।